हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस। आज से हम इस चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं, जिसका आज ये फर्स्ट पेपर है, जिसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि हम एग्ज़ाम में 25 में से 25 क्वेश्चंस को कैसे टिक मार्क कर सकें और कम समय में कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इस क्लास में हम क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना सीखेंगे और नई अप्रोच के साथ क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए वो भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि एक व्यक्ति है, इसकी आयु x है और एक व्यक्ति है उसकी y है। x माइनस वाई कितना दे रखा है आपको? 30 दे रखा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है। यानी कि बड़े व्यक्ति की आयु हम मान लेते हैं, जो माना है x, और छोटे व्यक्ति की y। ठीक है, 5 वर्ष पहले यानी कि x माइनस वाई, y माइनस वाई के बराबर है। अब क्या बोल रहा है ये, छोटे व्यक्ति आयु की 3 गुनी है, छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। 5 इधर चल जाएगा, 3y इधर आ जाएगा, तो क्या बच गया, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक, अगले पेज पर कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, और x माइनस 3y बराबर कितना दे रखा है आपको? माइनस का 10 दे रखा है। यहाँ से अब आपको क्या चाहिए, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु चाहिए। छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु निकाल लीजिए, यानी छोटा व्यक्ति कौन है? वाई है। तो x की वैल्यू कट कर देते हैं, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये प्लस, x से s कट गया, ये बच गया 2y प्लस का, ये हो गया 40। तो y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। आपसे क्या पूछा है? y बराबर पूछा है, कितनी हो गई आंसर? 20 हो गया आपका छोटे व्यक्ति की आयु। समझ में आ गया? ये इसका एक अप्रोच, और ये सेकंड अप्रोच में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। यानी कि इसमें क्या निकालना है, 525 सेंटीमीटर, ठीक है, 735 सेंटीमीटर और 490 सेंटीमीटर। अधिकतम लंबाई पूछिए तो अधिकतम लंबाई में हम क्या बोलते हैं? एलसीएम होता है। ठीक है, अब देखिए, एलसीएम नहीं, वो एचसीएफ। अधिकतम क्या होता है? एचसीएफ होगा। तो इन सब का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इन दोनों में से पहले माइनस करो, कितना हुआ? 735 में से 525 माइनस करा तो 10, 210। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 245। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 35। तो 35 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करता है। चाहे आप देखना चाहो तो देख लो, 35 से 35 गया ही, 210 भी 35 से डिवाइड होगा कितनी बार? 6 बार, और ये 7 बार। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 35 हो गया। यही आपका आंसर है। यानी कि 35 सेंटीमीटर की वो लंबाई है अधिकतम जो इन सबको डिवाइड कर सकती है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न किया। 27/3 माइनस 27 गुणा 0 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम भाग देते हैं। बोर्ड मास का नियम आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए, किसी नंबर में बार लगा हो, बी का मतलब, ओ का मतलब ऑफ है, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ये क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, माइनस 27 गुणा 0, 0 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो तरफ यात्रा करने के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? तो सबसे पहले अपन क्या करें, औसत चाल,
औसत चाल आपको दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका फार्मूला क्या होता है औसत चाल निकालने का? 2xy अपॉन x प्लस वाई। कितना दे रखी है आपको ये? 15 दे रखी है यार। एक साइड की चाल आपको दे रखी है, यानी कि x दे रखा है, y निकालना है। 2 गुणा 20 गुणा y अपॉन 20 प्लस y निकल जाएगा। यहाँ 1 है, यानी कि ऊपर हो गया 15 बराबर 40y अपॉन 20 प्लस वाई। 15/1 बराबर 40/20 प्लस वाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया? 300 प्लस 15y बराबर 40। ठीक है, वही है ये। ठीक है, अब 15y उधर चला गया तो 25y बराबर 300, तो y बराबर 300/25। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया आपका? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसकी लौटते समय की चाल क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए फार्मूला है सीधा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है। इसका स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121। ये वैल्यू आपसे पूछिए, ये वैल्यू ऐसे कैसे? प्लस 2 गुणा इसकी वैल्यू क्या दे रखी? 42 दे रखी है। ये कितना हो गया? 84 हो गया। 121 में से 84 जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना बच गया? 7 और 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपसे पूछा हुआ भी यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पी और क्यू अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे क्यू से कार्य शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? पी बराबर 9 दिन में, क्यू बराबर 12 दिन में। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक है, 36, ये कितना करेगा? 4 करेगा, ये 3 करेगा। अब क्या बोल रहा है? क्यू से चालू होता है, यानी एक दिन पहले क्यू करता है फिर पी करता है, यानी कि 2 दिन में कितने काम होंगे? 7 काम होगा। ठीक है, आपको कितना काम करना है? 36 काम करना है। 7 का भाग दिया यानी कि 5। 2 दिन में कितना? 5 दिन में काम, और 1 काम बच गया। ठीक है, कितना काम बच गया? 1 बच गया। अगला नंबर किसका आएगा? क्यू का आएगा। क्यू एक दिन में कितना करता है? 3, तो 1/3 यानी कि 5 गुणा 2 10 सही 1/3 में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 10 सही 1/3 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई भाई? 2 दिन में 7 काम होता है तो 5 दिन में 35 काम होगा, तो 2 गुणा 5 कराने की टोटल 10 दिन हो गए और काम बच गया 1। अगला नंबर किसका आएगा? क्यू का आएगा। क्यू एक दिन में कितना करता है? 3 करता है, तो 1/3 10 सही 1/3 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 0.6 प्लस ब्रैकेट रूट 0.81 माइनस ब्रैकेट रूट 0.0144 प्लस 0.04/0.05। इसमें वही बॉड मास का नियम लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ है। तो 0.4/0.5 क्या होगा? 0.4/0.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कितना हो गया? 0.8 हो गया। ठीक है, ये हो गई 0.8। ये इसको सॉल्व करो। 144/0 कितनी है? पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये 4 हो गई। 12 हो गया, ये कितना हो गया? 100 हो गया। कितना आ गया आपका? 0.12। तो 0.8 और 0.12 क्या हो गई? इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके? 0.92 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 0.81 यानी कि 81/100। कितना होगा इसका रूट? 9/10 यानी कि 0.9।
अब 0.9 में से माइनस करेंगे 0.92, तो ये 90 है। 0.02 माइनस का बचेगा, 0.02 बचेगा। इधर क्या है 0.60 माइनस 0.02, करो भाई 0.2, इसको यहाँ लिख दिया 8.58, 0.58, ये आपका आंसर हो गया। इनको क्या है, इनको सॉल्व करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ हैं उतना ही आपको जीरो नीचे लगानी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 25.19 गुणा 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9 का निकटतम मान क्या होगा? निकटतम मान बोल रहा है तो आप लगभग में काम करिए। तो 25, अब देखिए ऑप्शंस भी क्या है आपके, लगभग दूर है भाई। 95 में 105 का डिफरेंस है, इधर 22 का है, इधर 13 का है। तो आपके क्या वैल्यूज जो है एक आसपास में है ही नहीं। तो 25 गुणा 3 75 प्लस 4 माइनस 1, 25 75 प्लस 4 माइनस 1 कर दिया, 79 माइनस 1 कितना हो गया? 78 हो गया। क्यों? क्योंकि उसने निकटतम पूछा है। अब आप अगर इसको पॉइंट्स के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 आ जाएगा। किसके पास है वो? 78 के पास ही है। इसलिए क्या उसने पहले ही निकटतम मान पूछा है। ठीक है, 78 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो गया। साकेत की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए 1 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद टोटल हो गई 5 वर्ष। डिफरेंस कितने का आया? 5 से 6 हो गया और 6 से 7 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितने का आया? 1 का ही आया। तो 1 का मतलब कितना है? 5 है। तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 25। और 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही आपकी आयु हो गई। लेकिन ये वर्तमान पूछ रहा है, तो ये जो आयु दे रखी है 25 और 30, ये कब की? 1 वर्ष पूर्व की है। तो 1 वर्ष बाद की क्या हो जाएगी? +1, कितनी हो जाएगी? 26 तो हो जाएगी साकेत की, +1 31 हो जाएगी आपके तिलक की। ठीक है, तो 26 वर्ष आपका आंसर है। जल्दीबाजी में इसमें 25 आंसर टिक नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई ना? तो इसका आंसर क्या होएगा आपका? 26 वर्ष हो जाएगी साकेत की वर्तमान आयु। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वैसे इसको और लॉन्ग तरीके से करते हैं तो देखिए 5x प्लस 5 करते हैं, क्योंकि 1 वर्ष ये और 4 वर्ष ये, 5/6x प्लस 5 बराबर किसके दे रखा है आपको? 6/7 के। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू वही आपकी 5 आती। उस हिसाब से फिर आगे की आप कैलकुलेशन जो हमने यहाँ की है वो आपको यहाँ करनी पड़ती। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड हो जाता और ये शॉर्ट मेथड से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? फलक यानी कि जो घन है उसका एक फलक होता है ये, यानी कि एक साइड। अब एक साइड तो क्यूब के हिसाब से, एक साइड तो जो होती है अपने वर्ग के हिसाब से ही होती है। ठीक है, एक साइड क्या होती है? वर्ग के हिसाब से। तो वर्ग की जो परिमाप है वो क्या होता है? 4 गुणा भुजा यानी कि 24। तो ए क्या आ गई आपकी? 6 आ गई। जब आपकी ए 6 आ गई तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 क्या होता है? 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेशन से कर सकते थे, क्योंकि क्यूब में ए की वैल्यू आपको दी हुई है, बाकी सब क्यूब की वैल्यूज़ नहीं है। 216 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। तो पहले तो 36 बटा किलोमीटर में बदलना है तो डिवाइड होएगा। पहले तो इसको मीटर में बदलो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 गुणा, ये तो हो गया मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलो तो कितना करेंगे? 1000 करेंगे। 36/50 है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे? 5, 1 2 3 और 36। ठीक है भाई, ये ऑप्शन आपका बी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? ये पहले हमने किया इसको मीटर में और ये किया हमने किलोमीटर में। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि संख्या
42514563 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा दिया जाता है। इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रत्येक विषम संख्या, पहले तो ये दो लिख लो अंक, पहले विषम संख्या में 3 जोड़ो फटाफट फटाफट, 8 4 8 6, और सम संख्या में से 1 घटा दो, 3 1 3 और ये 5। सबसे बड़ी संख्या क्या रह गई इसमें, 8 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। इनका अंतर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बस इस संख्या को फटाफट एक बार पहले पेपर पे ज़रूर लिख लेना, जिससे कि आपको ये करने में आसानी रहेगी। नहीं तो यहाँ कैलकुलेशन करने में आपको बहुत टाइम गवा दोगे फालतू का। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है आपको, आयतन फॉर्मूला क्या होता है, πr² बराबर कितना दे रखा है आपको, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा h बराबर 3080, 7 से इसको कट कर लो, 2 को 2 बार, तो h बराबर 3080/14 गुणा 22 गुणा 2, यही रहेगा। इसको कट कर लेते हैं, 22 एकम 22, 8 बच गया 88, 22 चौक 88, 0, 14 से कटेगा 10 बार, 10 से कटेगा 5 बार, तो h कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जैसा कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज ABC में कोण A 40 डिग्री तथा कोण B 70 डिग्री है। बहिष कोण A की माप क्या होगी। त्रिभुज ABC, ठीक, A 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो 3 एंगल होता है, इनका योग क्या होता है, 180 होता है, तो ये कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। ठीक है, अब बहिष कोण क्या होता है, 2 आंतरिक अपोजिट एंगल है, यानी कि 2 आंतरिक विपरीत कोण है, उनका योग होता है, तो कितना होगा, 70 70 140 डिग्री हो गया। समझ में, ये आपका आंसर है। ठीक है, और वैसे भी आप देखो तो ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, 40 आपको ये दिया हुआ है, तो 180 में 40 गया तो 140 बचेगा, तो 140 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। पढ़े अगले प्रश्न की ओर। अब एक इस क्वेश्चन में एक और देख लो, अगर ये यहाँ पूछ लेता एक ही जगह बी का पूछ लेता तो 40 और 70 हो जाता 110 डिग्री। ठीक है, इधर अगर सी का पूछ लेता तो सी का भी क्या हो जाता, 110 डिग्री हो जाता। क्यों, क्योंकि ये भी 70 है और ये 40 है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है, प्रतिशत हानि। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, 2500 2375 कितना बचा, 25 125 125 रुपये का नुकसान हो गया, कितने पे, 2500 पे, तो 125/2500 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 25 से 5 बार, कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 5% की हानि हो गई। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहले 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। छठवीं संख्या क्या है। तो सबसे पहले 11 गुणा 41 कर लीजिए, 41 गुणा, ठीक है, 451 हो गया, करो 18 पंजो 90, 1 का हो गया, प्लस 64 गुणा 5 कर लीजिए, 4 पंजो 20, 2 30 और 2 32, 320 प्लस 90 410। तो 410 तो हो गया है 10 संख्याओं का योग, और 451 दे रखा है पूरी 11 संख्याओं का, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में छठवीं संख्या आ जाएगी। 451 में 410 गया तो क्या बच गया आपके, 41 बच गया। 41 ही क्या है, आपकी छठवीं संख्या है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या करा हमने, 11 संख्याओं का योग निकाल लिया, फिर पहली 5 संख्याओं का योग निकाल लिया, और फिर बाद की 5 संख्याओं का योग निकाल लिया। जो ये जो 10 संख्याएँ बनी, इनका योग को 11 संख्याओं के योग में से माइनस कर दिया, तो आप क्या गए, छठी संख्या का
सटीक संख्या आ गई। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 6, 18, 39 और x का समानुपात में है तो x का मान क्या होगा? समानुपात के लिए क्या होता है? ये गुणा ये, तो 6 गुणा x, 6x बराबर 18 गुणा 39, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 गुणा 39/6, 6 से कट गया 3 बार, 39 गुणा 3 करो, 9 × 27, 2 9 दूनी 3 × 9 और 2 11, 117 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 117, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का योग 430 है और उनका HCF 43 रह गए, 46 नहीं है, 43 है, 43 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो दो संख्याओं का योग 430 दे रखा है आपको, इसमें HCF शामिल है ऑलरेडी। ठीक है, नंबर क्या हो जाएंगे? 43 x + y बराबर 430 दिया हुआ है, तो x + y क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो दो नंबर देखो ऐसे जिनका योग 10 हो, तो योग में क्या क्या बन सकते हैं? 1 9, 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, फिर अपोजिट हो जाएंगे। तो ये नहीं बन सकता क्योंकि कॉमन आ रहा है, ये नहीं बन सकता और ये नहीं बन सकता, कॉमन है 1 और 9। 1 9 का मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर दे रखा है आपको? नहीं दे रखा, तो इसको भी नहीं लेंगे। 3 और 7, 3 और 7 के अंदर दे रखा है आपको, तो 43 गुणा 3 दे रखा है, 43 गुणा 3 क्या होता है? 129, और 43 गुणा 7 दिया हुआ है, क्या होता है? 301, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई और ऑप्शन भी दिया हुआ तो वो भी आंसर हो सकता था, जैसे कि 1 और 9। अगर आपको 43 और 43 गुणा 9 यानी कि 387 दिया हुआ था, 9 × 27 और 2 4 36 और 2 8 हाँ 387 दिया हुआ होता और 43 दिया हुआ होता तो आपका ये आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया 129 और 301। ये x + y कैसे करा भाई? जो नंबर जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर ऑलरेडी HCF इंक्लूड है कि नहीं? किसी भी नंबर में HCF ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2000 रुपये की राशि का 8.25% की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले तो ये अवधि निकाल लो। 7 फरवरी से यानी कि 7 तो इंक्लूड है, 7 फरवरी 2022 कितने दिन की है? 28 दिन की, यानी कि 22 दिन तो ये हो गए। मार्च के 31 दिन और 20 दिन किसके? अप्रैल के। टोटल कितने हो गए? 3 और 73 दिन, यानी कि 73 दिन का इस दर से। तो 2000 गुणा 8.25/100 गुणा 73/365। 365 क्यों किया? क्योंकि दर जो है वार्षिक है, तो इसको वार्षिक में बदलना पड़ेगा। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ गई, 1 2 3, 1 2 3 नंबर कट गया। ये इससे कितनी बार? 5 बार कटेगा। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, कितना बच गया? 3 2 32, 6 और 5। ठीक है, 2 से कितनी बार? 5 बार, 5 से कितनी बार? 33 बार। तो कितने रुपए आ गया आपका ब्याज? 33 रुपये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? इसको पहले डेज में कन्वर्ट किया और उसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया। भाई डेज का डिफरेंस कितने का है, कितने दिनों का मांग रहा है उसमें, और फिर इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया होगा? बढ़े अगले प्रश्न क्या? 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों पूरा कर सकती है तथा 16 पुरुष इस कार्य को 15 दिनों पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात क्या होगा? तो एक महिला, अगर 20 महिला एक काम को 15 दिन में करती है तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 15 गुणा 20। यदि 16 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 16 गुणा 15। यही अनुपात चाहिए आपको एक पुरुष और एक महिला का। तो 15 गुणा 20 अनुपात 16 गुणा 15। तो 15 से 15 कट गया, ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक,
तो आपका अनुपात क्या आ गया, 5:4, हर एक महिला और पुरुष की कार्यकुशलता का अनुपात हो गया। ठीक है, 1 मिनट देखो, एक पुरुष और एक महिला, हाँ तो पहले पुरुष का आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन भी 4:5 के रहेगा, क्योंकि एक इसमें यहाँ ये ध्यान रखिएगा ये किसने क्या पूछा है, पहले पुरुष पूछा है, एक महिला पूछी है, पहले महिला एक पुरुष पूछा है। ठीक है, समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने रुपए का भुगतान किया तो अंकित मूल्य क्या है? 25% की छूट पर, यानी कि 75% पे खरीदा। 75% की वैल्यू आपको दे रखी है 28,473। तो आप 100% की वैल्यू निकालनी है अपने को, बस और कुछ नहीं करना। 473 गुणा 100/75, ये 4 बार, ये 3 बार, 3 से कट करो इसको, 9 × 27, 14, 4 12, 9 और 1, ये हो गया 94, 91 बार कट गया, गुणा 4 कर दो, 4 एकम 4, 9 चौक 36, हासिल 3, 16 और 3 19, हासिल 1, 36 और 1 37, 37,964 रुपये का आपका ये 37,964 रुपये का कह रहा लैपटॉप का अंकित मूल्य रहा। ये 75% की वैल्यू दे रखी है ना, 25% की छूट का मतलब होता है 75% की वैल्यू आपको दे दी, 100% की वैल्यू यानी अंकित मूल्य निकालना है। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। श्रीनिवास ने हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटे लड़की से शादी की, छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष है, लड़की की वर्तमान आयु क्या है? तो इनकी आयु यानी कि दो पर्सन है, 2 पर्सन की क्या है 33 वर्ष है, तो 33 गुणा 2 यानी कि योग हो गया 66। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 और 5 10 दोनों की बढ़ेगी, तो टोटल कितनी हो गई 56, यानी कि अभी वर्तमान में कितनी है उनकी 56 है, यानी कि 2x + y की वैल्यू क्या दे रखी 56 है। लेकिन क्या बोल रहा है 4 वर्ष छोटी है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो है कितने का है 4 वर्ष का है। तो x - y क्या दे रखा है आपको 4 दे रखा है, यानी कि x + y तो आपको दे दिया 56 और x - y दे दिया आपको 4, कट कर दो, तो 2x बराबर क्या आ गया 60, तो x बराबर क्या आ गया 30 आ गया, यानी कि पुरुष तो है 30 वर्ष का और महिला क्या जाएगी y बराबर क्या आ जाएगा फिर 26 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो महिला की उम्र क्या हो गई 26 वर्ष हो गई, यानी कि लड़की जो है 26 वर्ष की है, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न के। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट हो जाती है। अपन इस टाइप से रेगुलर जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में जो पेपर्स हुआ था इसका ग्रुप डी का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो लगभग आई थिंक 17 अगस्त को हुआ था। 17 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना, उसका ये पेपर है जो हमने आज सॉल्व किया है। इसी प्रकार हम रेगुलरली एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपको सुबह 8 बजे तक अपलोड हो जाया करेगा डेली। ठीक है, साथ ही आपके जो भी साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये क्लासेस शेयर कीजिए, जिससे उसे भी पता चले कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।